बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सिरमौर न्यूज़ लाइव पे आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। सिरमौर न्यूज़ लाइव में जिला सिरमौर की दिन भर की खास खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके बीच में हाजिर है। सिरमौर न्यूज़ लाइव में सबसे पहली खबर की शुरुआत करेंगे विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामे से। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा मानसून सत्र के 7वें दिन का आगाज भी विरोध और हंगामे के साथ हुआ। विपक्ष ने सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर बैठकर अपना विरोध जताया और आरोप लगाया कि सदन के अंदर विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। सदन में विपक्ष के विरोध को सदन की कार्रवाई में दर्ज नहीं करवाया जा रहा है। विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से विपक्ष के हितों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने की मांग की। मंत्रियों के बेनामी भूमि सौदों पर नियम 67 के तहत चर्चा मांगी। विधानसभा अध्यक्ष से सदन में चर्चा की अनुमति न मिलने से नाराज विपक्ष ने 20 मिनट तक प्रश्नकाल नहीं चलने दिया और बाद में वॉकआउट कर दिया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा खबरों में बने रहने के लिए सदन से उठकर चले जाना यह रोजाना करना उचित नहीं है। हमने न्याय मांगा है। वन साइडेड एजेंडा नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं चलेगा। और जो हमने 130 के तहत दिए हैं, 62 के तहत दिए हैं और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो हमारा राइट है, जो अंदर बोला जाता है उसको एक्सपेंड कर देना। जैसे शिमला मटौर का कल हुआ, आप किसी ने नहीं छापा, सिर्फ इसलिए कि विधानसभा ने ये कह दिया कि हमने जो है इसको हटा दिया। ये तो छप सकता है ना कि वहाँ पे हंगामा हुआ, वहाँ पे इस पे क्या बात हुई, ठीक, लेकिन जो है इतना प्रेशर आ गया है कि उसमें ना तो जो अंदर बोला जाता है उसमें प्रेस को रोक दिया जाता है। 62 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट, 130 पे आज को बिल्कुल एजेंडा 130 है। तो हमने स्पीकर साहब से न्याय मांगा है, अब देने की बात इनकी है। विधानसभा के सत्र के दौरान जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर दिया जा रहा है और जो भी नोटिसेस डिस्कशन के लिए दे रहे हैं उनमें से जो अध्यक्ष महोदय जी स्वीकार करते हैं उन नोटिस पर चर्चा हो रही है। आज नियम 67 के अंतर्गत फिर से विपक्ष ने एक विषय उठाने की कोशिश की, हिमाचल प्रदेश में ज़मीन से जो संबंधित मामलों की। जब अध्यक्ष महोदय जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि इस सारे मामले को लेकर के आपने जो नोटिस दिया है इसमें मैंने सरकार को टिप्पणी के लिए कहा है और मुझे लगता कि वो व्यवस्था ही उचित है और ये ऐसे ही किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शोर डालते रहे, अपनी बात कहते रहे और आखिरकार सदन से चले गए। मुझे सिर्फ इतनी ही बात उसमें करनी है कि आज सुबह विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर विपक्ष के विधायक धरने पर बैठ गए, वो दृश्य आज से पहले कभी भी इस विधानसभा के अंदर हुआ नहीं। विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को सुनते हैं और अपनी व्यवस्था देते हैं। अगर उनको अपनी बात कहनी थी, उचित होता कि वो अध्यक्ष के कक्ष में जाकर के अपनी बात कहते।
और अध्यक्ष महोदय ने उनको बुलाया, फिर चर्चा भी हुई, उसके बाद सदन शुरू हुआ। जैसे मैंने बताया कि नियम 67 के अंतर्गत जो उन्होंने नोटिस दिया, मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी विषय को लेकर के चर्चा से भागने के लिए नहीं है। सरकार ने सभी विषयों को चर्चा के लिए खुला समय दिया और हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अनुमति दी और उस पर विस्तार से 2.5 दिन तक चर्चा हुई। और ऐसे में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में हमारे इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल के अलावा जो जितनी भी डिस्कशन, जितनी भी समय के अनुसार जो है वो चर्चा विपक्ष को करने के लिए अवसर दिया जा सकता था, वो दिया गया है। मेरा विपक्ष के सभी मित्रों से इसी बात के लिए आग्रह है कि सार्थक चर्चा करने के लिए हमें कतई भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन सिर्फ समाचार पत्रों की सुर्खी बने कि हम सदन से उठ कर के चले गए, ये मुझे लगता कि रोज़ाना ये करना उचित नहीं है। और ऐसे में जो है वो सदन की मर्यादा को भी ठेस पहुंचती है और उसके साथ साथ में जिस दायित्व के लिए हमको लोगों ने चुन करके भेजा है, काम करने के लिए भेजा है, उस काम का भी हम सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाते। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे 7वां दिन विधानसभा सत्र का समाप्त होगा। आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और आगामी 3 दिन जो रहते हैं हमारे सत्र के, उसमें सार्थक चर्चा होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। रुक करते हैं अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के लोगों के लिए पंजीकरण की शर्त हटा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए यहां के बॉर्डर पूरी तरह से खोलने का बड़ा फैसला लिया है। अहम बात यह है कि बाहर से आने वाले लोगों को अब नेगेटिव रिपोर्ट लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिमला में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। कैबिनेट में फैसले के बाद हिमाचल में अब पर्यटक भी बिना रोक टोक के आ सकेंगे। हालांकि यह आदेश सरकारी अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होंगे। कैबिनेट ने फिलहाल इंटरस्टेट बस सर्विस बंद रखने का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी के कारण पिछले करीब 5.5 महीनों से हिमाचल के बॉर्डर बंद थे। रुक अगली खबर का करते हैं। हमारे इस महान देश को विधानसभा के मानसून सत्र में नई शिक्षा नीति पर चर्चा शुरू हुई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने चर्चा की शुरुआत की है। डॉक्टर बिंदल ने नई शिक्षा नीति की खूबियां गिनाई। यह चर्चा कल के विधानसभा सत्र में भी होगी। तो शिक्षा का अधिकार था और ये नई शिक्षा नीति है, इसमें 3 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को और शिक्षा का पूर्णता अधिकार है। यानी वो बच्चे जो अनऑर्गेनाइज तरीके से और विभिन्न प्रकार से प्री स्कूलिंग लेते थे, उनको प्री स्कूलिंग भी पूरी तरह से शिक्षा के रूप में सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त जो कोर्सेज हैं उसके अंदर प्राप्त होगी। इसके बाद जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर कुछ मेजर परिवर्तन है। जैसे किसी ने शोध के क्षेत्र में जाना है तो वो 4 साल की बीए, 1 साल की एमए और उसके बाद डायरेक्टली पीएचडी के अंदर एंट्रेंस लेगा। और अगर जे किसी को और जो हम पहले की तरह से करते थे, एमफिल करनी होती थी, उसके बाद पीएचडी में जाते थे। दूसरा, इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई 4 साल का कोर्स कर रहा है, बीच में किसी कारण से वो छोड़ देता है तो उसको 1 साल का कोर्स करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल करने पर डिप्लोमा मिलेगा, 4 साल करने पर डिग्री मिलेगी। बीच में छोड़ने के बाद दोबारा से वो उसको शुरू कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो शिक्षा के ऊपर होने वाला व्यय 4.4% ऑफ द जीडीपी आज तक है मैक्सिमम,
उसे 6% करने का प्रावधान है, जिसके अंदर जो वंचित लोग हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। एक महत्वपूर्ण विषय ये कि 6ठी क्लास से और उसको ऐसी शिक्षा देनी शुरू की जाएगी जिससे वो अपने काम को कर सके और कौशल की दृष्टि से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो वो 12वीं करके निकलेगा तो वो कौशल से पूरी तरह से संपन्न होगा, वह उसको कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण विषय इसके अंदर है कि भारत की जो विधाएं हैं, भारत की संस्कृति, भारत की विद्या, हमारे पास बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा था, तक्षशिला था। कोविड-19 के दौरान कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे मीडिया कर्मियों को जिला मुख्यालय नाहन में इनर व्हील क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। सामाजिक दूरी के साथ ऐतिहासिक चौगान मैदान में सूक्ष्म कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े मीडिया कर्मियों को क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। मीडिया से बात करते हुए क्लब की सचिव रचना गौतम ने बताया कि कोविड-19 के दौरान मीडिया कर्मियों ने अहम सेवाएं दी है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने के साथ साथ लोगों को कोरोना से जुड़ी सूचनाएं भी समय समय पर उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान क्लब ने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया है, जिसमें डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी भी मौजूद है। आज अपने सभी मीडिया भाइयों को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम ये सम्मान महोत्सव हमने रखा हुआ है। यहाँ कोविड-19 के रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हमारे मीडिया पर्सन्स हमें उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद के रूप में अपने क्लब की तरफ से कुछ भेंट पुरस्कार देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे कि सभी पता है, मीडिया पर्सन्स के बिना हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिल सकती, तो हम आज अपने भाइयों को सम्मान दे के उनके लिए हमारी तरफ से, हमारे क्लब की तरफ से धन्यवाद प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारे क्लब ने समय समय पर विभिन्न कोविड वॉरियर्स को भी सम्मानित किया है। सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के कुमरू गांव के खनन व्यवसायी एवं उद्यमी जगदीश तोमर को भाजपा औद्योगिक प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया है। जगदीश तोमर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी एवं सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं, लिहाजा उनकी कार्यशैली एवं योग्यता को देखते हुए पार्टी ने भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। औद्योगिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुमित शर्मा ने उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य नियुक्त किया है। जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र पौंडा साहिब शिलाई क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सिरमौर न्यूज़ लाइव में ये था आज के खास समाचार, दिन भर की जिला सिरमौर की खास खबरें। कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।